बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को बंदर चीज इमरान खान का सलाम पहुंचे। व्यूअर्स, पहले जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो एक खास तबके के लिए होते हैं, एक खास तबके के रेलेवेंट होती हैं। लेकिन जो आज की वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो ड्राइविंग करते हैं या ड्राइविंग करने का शौक रखते हैं या जिन्होंने आने वाले मुस्तकबिल में ड्राइविंग करनी है। क्योंकि अब जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से ये सख्ती की जा रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस हर बंदे का होना चाहिए। पहले हमारे यहाँ नॉर्मली होता था कि जिस बंदे ने कार या कोई बड़ी गाड़ी ड्राइव करनी है तो उसके बारे में लाइसेंस का पूछते थे, बाकी जिन्होंने मोटरसाइकिल चलानी होती हैं उनका ना कोई ज़्यादा पूछा जाता था, ना ही इस तरफ हमारा रुझान था। रिसेंटली एक लाहौर में वाक़या हुआ है, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा तो उसने एक फैमिली को हिट किया, तो जिसकी वजह से 6 जो है ना उस फैमिली के बंदे जो हैं उसी टाइम वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जिस फैमिली के 6 लोग चले गए हैं उनके ऊपर क्या गुजरते हैं ये तो वही बेहतर जानते हैं। तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके जो लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। और मैं यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो करना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे मुआशरे में जो है अब फीमेल का ड्राइव करना, पहले गाड़ी ड्राइव करती थी, अब मोटरसाइकिल और स्कूटी वगैरह काफ़ी सारे बड़े शहरों में मैंने देखा है कि वहाँ पे ड्राइव करती हैं। अच्छी बात है, ड्राइव करना चाहिए। महंगाई के दौर में एक बंदा स्पेशल आपको बाइक पे छोड़ के आए फिर ले के आए, वो बंदा भी आपके साथ बाउंड हो जाता है और खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है पेट्रोल का। तो उससे बचने के लिए ये एक अच्छा तरीका है कि औरतों को भी आगे हिस्सा लेना चाहिए, बचत करनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये हर जगह नहीं है कि आप जो है ना थोड़ा बहुत चलाना सीख जाएं और आप जो है बाइक रोड पे निकाल दें और आप अपना भी नुकसान करें और दूसरों की जानों का भी नुकसान करें। रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले, मैं ये नहीं समझता या मैं ये नहीं कह रहा कि उस फीमेल की गलती थी, लेकिन उस फीमेल की गलती ये थी कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। रिसेंटली कुछ दिन की बात है, हमारे भावलपुर हमेतिया में एक एक्सीडेंट हुआ। स्कूटी पे लेडी डॉक्टर थी, साथ उसके 2 बच्चे छोटे छोटे थे। तो वहां पे एक बड़ा ट्राला था, या आई थिंक या उससे ज्यादा हिट हुई है या किसी और जगह से हिट होके वो उस ट्राले के आगे जाके गिरी है, उसका पहिया ऊपर गया या जिस तरह भी उसका सर कुचला गया, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई है। अगर हेलमेट होता तो उसकी काफी सारी बचत हो सकती थी। तो इसलिए जो है मेल हजरात हैं चाहे फीमेल हैं, अगर वो ड्राइव कर रहे हैं बाइक पे हैं तो उनको लाजमी हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि हेलमेट एक ऐसी चीज है, और मैं काफी दफा हमारा जो टूल प्लाजा क्रॉस करता हूँ वहां से, तो हमारे जो खास तौर पे देहात के लोग हैं वो पता क्या करते हैं, वो 2-3 मोटरसाइकिल आते हैं ना वहां से, यानी कि लोधरा वाली साइड से आते हैं, उन्होंने इधर क्रॉस करना हो या भावलपुर से उस साइड पे क्रॉस करना हो, आगे ट्रैफिक वाले खड़े हो प्लाजे के साथ ही, टूल प्लाजे के साथ, तो वो क्या करते हैं, एक बंदा ना यानी कि एक फैमिली बाइक क्रॉस करे, अब वो 3 बाइक है फॉर एग्जाम्पल या 2 हैं, एक के पास हेलमेट है एक के पास नहीं है। जिसके पास हेलमेट होता है ना वो क्रॉस कर जाएगा, वो फिर पैदल आएगा वापसी, दूसरे बंदे को हेलमेट देगा, दूसरा बंदा क्रॉस करेगा, वो वहां से वो क्रॉस करके निकल जाएंगे। और मेरे भाई यहाँ से 200-400 का तो आपने बचत कर ली। खुदा ना खास्ता आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप 3 बंदे जा रहे हैं, तीनों की चोटें लगती हैं, सर पे चोटें लगती हैं, तो उसका जिम्मेदार तो आप खुद हैं। इसमें आप नुकसान जो कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं, हमने गवर्नमेंट के पुलिस के लोग खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, हमने उनको चकमा दे दिया, हमने उनके साथ 2 नंबरी की, उनको हमने पागल बना लिया। ये आपने उनको पागल नहीं बनाया, ये आप अपने साथ आप धोखा कर रहे हैं, अपने साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। आपका खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, और जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हो किसी और का नुकसान होगा उसका भी आप वो क्या है ज्यादती कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना हेलमेट 1000-1500 का 2000 का लेके इसको लाजमी इस्तेमाल करें। और फीमेल जो हजरात हैं वो पहले ड्राइव को अच्छी तरह सीखें, पहले बाइक को किसी खुली जगह पे जहां पब्लिक नहीं है अपने घरों में, तो वहां पे सीखने के बाद जब उनको लगे कि हम बिल्कुल ड्राइव कर सकती हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, उसके बाद ड्राइव करें, स्लो चलाया करें, हेलमेट का इस्तेमाल क्या करें, अपनी भी बचत क्या करें और दूसरों की बचत क्या करें। बराए मेहरबानी ये मेरी मेल से भी दरखास्त है, लड़कों से भी दरखास्त है, लड़कियों से भी दरखास्त है, फीमेल हजरात जो एजेड हैं उनसे भी दरखास्त है। अब हम चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। अब जो है ना चाहे आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट ने लाजमी करार दे दिया है।
और 18 साल से कम उम्र जो है बच्चा या बच्ची मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता, ये कानून के खिलाफ है। और पहले जो आपको चलान होते थे 200 के 400 के सिफारिश आपकी लग जाती थी, अब वो वाला सिस्टम काफी हद तक बंद हो गया। अब आपका चलान 200 या 400 का नहीं होगा, आपका चलान अब हजारों रुपए पे होगा। मैं एक जगह पढ़ रहा था शायद बाइक का चलान जो होगा अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो 4-5 हजार रुपए का होगा। तो इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं तो आपका 200-400 खर्चा करें, जो चीज आपके काम भी आने वाली है, लाइसेंस बनवाएं और हुकूमत को भी तावन करें और अपनी जान के साथ और लोगों की जानों के साथ भी तावन करें। तो गवर्नमेंट ने एक यानी कि अच्छा कदम उठाया है। पहले अगर आप लर्नर बनवाते थे तो वहां पे ऐसे होता था कि आपको ई मरकज यानी कि सहूलत मरकज, खिदमत मरकज या जो ई पुलिस के ई मरकज हैं, खिदमत मरकज हैं, वहां पे आपको जाना पड़ता था, वहां से आपका लर्नर बनता था। वहां पे एक जो है लाइनें काफी लंबी लगती थी, सफर आपको काफी करना पड़ता था, आपके पैसे भी लगते थे, फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता था, पूरा पूरा दिन भी गुजर जाता था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने जो है एक अच्छा फैसला किया है, अच्छा कदम उठाया है आईटी के हवाले से। उन्होंने ये सहूलत रख दी है कि अब आप कहीं भी पंजाब में बैठे हैं, आप अपना अप्लाई खुद कर सकते हैं और उसी टाइम अपना लर्नर हासिल कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं होना। सबसे अच्छी बात है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। इसमें जैसे ही मैंने ये खबर देखी, फिर मैंने वेबसाइट पे चेक किया, एक दो लोगों का अप्लाई किया, तो मैंने अपने ग्रुपों में, सोशल मीडिया पे, अपने स्टेटस पे ना ये लगा दिया। जैसे मैंने लगाया, जो लोगों ने मैसेज किए तो फिर मजबूरन कुछ देर बाद मुझे दोबारा मैसेज करना पड़ा कि भाई आप लोगों के जो सवालात हैं इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के ना उस आपके सवालात लाजमी क्लियर करूंगा। और ये जो पर्चा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो मेरे सामने आए हैं, मैंने कोशिश की है कि तमाम मैंने नोट किए हैं ताकि आप लोगों के सवालात वो क्लियर कर सकें, आप लोगों को उसके जवाब मिल सकें। इसमें जो पहला सवाल है वो है, लाइसेंस कार्ड गुम होने की सूरत में अगर मेरा यानी कि लाइसेंस पहले बना हुआ था वो गुम हो गया है तो क्या मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा या मेरा जो लाइसेंस है वेबसाइट से निकल आएगा? आपका दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो आपका परमानेंट लाइसेंस बना हुआ है, अगर आपका गुम हो गया है, आप आईडी कार्ड नंबर ले आए और आपका जो लाइसेंस नंबर था, ये दो चीजें ले आए। वेबसाइट से आपका जो लाइसेंस है वो डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ की शक्ल में आ जाएगा, उसका आप कार्ड बनवा सकते हैं। ये वेबसाइट पे सहूलत मौजूद है। जिनका पक्का बना हुआ है, जिनका कार्ड बना हुआ था, वो किसी सूरत में गुम हो गया है। ये पहला सवाल क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल यह था कि मेरा पहले लर्नर बना हुआ है, क्या मैं दोबारा लर्नर बनवा सकता हूं? नहीं। जिसका पहले लर्नर बना हुआ है उसका दोबारा लर्नर इस वेबसाइट पे जाकर नहीं बनेगा। उसका जो बना हुआ है अगर वो है तो ठीक है, उसी के मुताबिक वो अपना अगला टेस्ट देगा, रिटन टेस्ट होगा और ट्राई का टेस्ट होगा, वो पास करेगा। उसके बाद उसका कार्ड की शक्ल में परमानेंट लाइसेंस बन के आ जाएगा। अगर उसका एक्सपायर हो गया है तो उसका फिर दोबारा जो है इस वेबसाइट से निकलेगा, उसका दोबारा खिदमत सेंटर से जो पुलिस के 15 के ऑफिस है, एक पुलिस मरकज, खिदमत मरकज, वहां से उसका निकलेगा, इस वेबसाइट पे उसका नहीं निकलेगा। सादा अल्फाज में बताता चलूं, अगर आपका पहले लर्नर बना हुआ है या पक्का बना हुआ है या लर्नर आपका एक्सपायर हो गया है लेकिन बन चुका है, तो आपका फिर इस वेबसाइट पे कोई अमल दखल नहीं है। फिर आपको इस वेबसाइट पे चेक करने की या यहाँ पे अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, आपका यहां से बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ पे उनका बनेगा जिनका पहले बिल्कुल ही नहीं बना हुआ, ना लर्नर बना हुआ है, कुछ भी उनकी एंट्री नहीं हुई, इनके बिल्कुल न्यू है, उनका यहां से लर्नर बनेगा। अगर एक्सपायर हो गए तो रिन्यू करवाना है आपने लर्नर, आपका या आपका जो कार्ड है परमानेंट वो एक्सपायर हो गया, आपने रिन्यू कराना है, वो भी आपका खिदमत मरकज से या 15 जो पुलिस का खिदमत मरकज है वहां से बनेगा। इस वेबसाइट पे वो भी नहीं बनेगा। इस वेबसाइट पे जिन्होंने न्यू बनवाना है वही बनेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब एक सवाल है कि मोटरसाइकिल का या उसका कार का बना हुआ है तो वो उसे अगला एलटीवी बनवाना चाहता है, या उसका मोटरसाइकिल बना हुआ है पक्का, वो अगला एलटीवी का या कार का बनवाना चाहता है, लर्नर बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसका सिर्फ उसी बंदे का बनेगा जो न्यू बनवाना चाहता है, इस वेबसाइट पे उसी का बनेगा। आपका पहले लर्नर बना हुआ है कोई भी मोटरसाइकिल का, आपने उससे अगला बनवाना है, मोटर कार का कोई बनवाना है, तो आपने खिदमत मरकज जाना है, यहां से इस वेबसाइट पे नहीं बनेगा। DLIMS की वेबसाइट है। बेफार्म पर बन जाएगा? नहीं। जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है उनका बनेगा, और आईडी कार्ड पे एज भी आपकी 18 साल होनी चाहिए। आईडी कार्ड अंडर 18 भी बन जाते हैं, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, 17 साल के, उनका भी लर्नर नहीं बनेगा जब तक उन्हें 18 साल नहीं हो जाती। इसलिए जो है 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो ड्राइव भी नहीं कर सकते।
उसके बाद जी फीस कितनी होगी? तो अगर आप लर्नर बनवा रहे हैं सिर्फ मोटरसाइकिल का, सिर्फ एक लर्नर मोटरसाइकिल का, तो आपकी लगेगी 60 रुपए। जो अप्लाई करने के चार्जेस हैं वो तो शॉप वाले लेंगे, या जो बंदा कर रहा है 100 लेगा, 150 लेगा, 50 लेगा, वो उसकी अपनी सरदर्दी है, जितना वो काम करेगा वो उसके अपने हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से फीस है वो है 60 रुपए एक चीज के लर्नर बनवाने की। अगर आप मोटरसाइकिल बनवा रहे हैं तो आपको 60 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। जैज का इजी पैसे उसका तरीकाकार मैं एंड में जाके बताता हूं। अगर आप मोटरसाइकिल और मोटर कार के दोनों का बनवा रहे हैं फिर 60 और 60 20 रुपए, आपको 120 रुपए अदा करनी पड़ेगी इकट्ठी। अगर आप 3 का बनवा रहे हैं, मोटरसाइकिल का साथ बनवा रहे हैं, मोटर कार का साथ बनवा रहे हैं, एलटीवी बनवा रहे हैं, फिर आपके बन जाएंगे 180 रुपए। 60 जमा 60 जमा 60 180 रुपए। अगर आप 4 बनवा रहे हैं, मोटरसाइकिल, मोटर कार, एलटीवी, एचटीवी फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपके होंगे 6 चौके 24 240 रुपए का आपका चालान बनेगा। वो आप जैज कैश या इजी पैसे से पे कर सकते हैं। अगर आप जैज कैश ऐप में जाएंगे तो वहां सर्च में जाके लिखेंगे एक्साइज का, एक्साइज लिखेंगे पंजाब का, वहां पे आपकी पीएस आईडी आ जाएगी, वो एंटर कर देंगे। अगर आप इजी पैसे से पे कर रहे हैं, अगर आपको मुश्किल होते हैं तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा कि आपने चलान कैसे पे करना है ऐप से। तो इजी पैसे से कर रहे हैं तो फिर आप पंजाब ई चलान के ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे पीएस आईडी इंटर करेंगे। पीएस आईडी कहां से आएगी वो बता देता हूं। इसका अप्लाई करना है आपने ऑनलाइन, BLIMS उस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेगा। इसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में आपका असल आईडी कार्ड हो, क्योंकि आईडी कार्ड वहां पे आपने स्कैन करके अपलोड करना है। कुछ लोगों का सवाल था कि मेरे को फोटो कॉपी है, क्या मैं उस पर अप्लाई कर सकता हूं? फोटो कॉपी तो मुश्किल है, क्योंकि जब आप बनवाने जाते हैं असल लाइसेंस लर्नर बनवाने जाते हैं ऑफिस में बाय हैंड, तो वहां पे भी आपका असल आईडी कार्ड मांगा जाता है। तो आप जो स्कैन करके अपलोड करेंगे वहां पे आप अपना असल आईडी कार्ड अपलोड करें। अगर असल नहीं है, किसी जैसे गुम हो गया, तो आपका जो डुप्लीकेट बना होता है रंगीन, वो अपलोड कर दें। दूसरा, आपकी छोटी फोटो पासपोर्ट साइज फोटो होगी वो अपलोड होगी। आईडी कार्ड फ्रंट साइड बैक साइड अपलोड होगी, तस्वीर भी अपलोड होगी। उसके अलावा आपकी जीमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, आपकी हाइट कितनी है अंदाजे से वो लिखनी है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और नेगेटिव, या बी जो भी है नेगेटिव, वो आपने एंटर करना है। और उसके अलावा जीमेल आईडी भी। तो ऑनलाइन करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, आपने मोटर कार का बनवाना है, एलटीवी का जो बनवाना है, तो उसके हिसाब से आपकी फीस आ जाएगी। वो जो आपकी पीएस आईडी आएगी वो फिर आपने इजी पैसे जैज कैश ऐप से पे करनी है। पे करने के बाद आपको वहां पे पेड लिखा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। ये जितना साइज, ये A4 साइज का ये कागज है, इतने इस साइज कागज में आप उसका प्रिंट ले सकते हैं या मोबाइल में रख सकते हैं, ताकि आप जब आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, जब तक आपका परमानेंट नहीं बनता, तो आप वहां पे जो है पुलिस वालों को दिखा सके कि मेरा लर्नर बना हुआ है, ये मेरी डेट है, इस डेट को मैंने बनवाना है। और जब आपका जो प्रिंट निकलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंट किस हिसाब से होगा, उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आपने फीस पे कर दी, उसके बाद जो प्रिंट की फॉर्म आएगी वो इस तरह की एक PDF फाइल आ जाएगी आपके पास। तो ये आपका लर्नर निकल आया है। इस पे जो है यहाँ पे आपकी तस्वीर शो हो रही होगी, जो आपका मोनोग्राम नज़र आ रहा है इसके नीचे। इसके ऊपर आपका नाम आ रहा है, आपका वल्दियत आ रही है, आपका आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे ना आप जहाँ पे मोटरसाइकिल और लिखा हुआ है, यहाँ पे मोटरसाइकिल बना हुआ है। अगर आप मोटरसाइकिल अप्लाई किया तो लर्नर बनवाया तो उसका मोटरसाइकिल शो होगा। अगर आपने मोटर कार के लिए या LTV के लिए वो किया है तो फिर आपका यहाँ पे मोटर कार और LTV भी शो होगा। और उससे पहले लिखिए टेक टेस्ट आफ्टर, यानी कि आप जो टेस्ट देने जाएंगे परमानेंट, जो आपके लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है, 23 जनवरी के बाद आप टेस्ट देने जा सकते हैं। और आपका जो ये वैलिड है वो अगर इसके लेफ़्ट पे देखें तो वहाँ पे डेट आ रही है परमिट इज़ वैलिड फ्राम, तो ये है 12 दिसंबर 2023, यानी कि आज से लेकर 9 जून 2024 तक करीबन ये 6 महीने के 7 महीने के राउंड अबाउट आपकी डेट बनते हैं। यानी कि आपका जो ये ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर है ये 6 से 7 महीने तक वैलिड है। इस डेट से पहले आप इस डेट से पहले और 23 जनवरी के बाद किसी भी डेट को आप जाके ऑफिस में जाके वहाँ ट्राई देंगे। आप ट्राई होने के बाद फिर आपका लर्नर जो है वो यानी कि परमानेंट आपका जो है कार्ड बन जाएगा। और ये आप खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा, आपसे कोई मसाइल आ रहा है, तो फिर जो खिदमत सेंटर हैं, पुलिस के जो ये पुलिस स्टेशन है 700 कुछ है पंजाब में, 735 आई थिंक, तो वहाँ पे भी ये सहूलत मौजूद है। तो आप वहाँ से भी कोई आपको मसाइल पेश आ रहे हैं, वेबसाइट पे नहीं हो रहा, तो आप ये वहाँ पे भी जा सकते हैं। और आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वेबसाइट पे लोड काफ़ी बढ़ेगा। उस पर जो है चलान पे करने में मसाइल आएंगे, अप्लाई करने में मसला आएगा, अपलोडिंग में मसला आएगा, तो परेशान नहीं होना। जब वेबसाइट जरा सही चलेगी तो फिर आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा किसी किस्म का कोई सवाल है, जो सवाल थे मैंने कोशिश किया कि आपके सवाल क्लियर करूं।
ताकि कोई अभाव ना रह जाए। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका भी जवाब मिलेगा। और लोगों के सवाल को मद्देनजर रखते हुए मजीद कोई वीडियो बनानी पड़े तो इंशाल्लाह वो मैं बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दूसरी बात है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लोग ना, हमारे अंदर एक ना ये चीज पाई जाती है, हमारे अंदर ना हसद या बुग़्ज़ समझ लें, हम लोग ना आगे शेयर नहीं करते। भाई इस बंदे के वीडियो लोग देखेंगे, इसको जो है ना व्यूज मिलेंगे या लाइक मिलेंगे, ये तरक्की कर जाएगा, इसको पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। ऐसी बात नहीं होती, ये जो है ना नसीब की बात होती है। अगर आप सेंड नहीं करेंगे, दो चार लोग और शेयर कर देंगे, तो ये जो है ना, ये खुदा की तरफ से, अगर खुदा ने कुछ देना है आपको, कोई व्यूज देने हैं, कोई आपको पॉपुलरिटी देनी है, कोई सेलिब्रिटी आपने बनना है, कुछ भी बनना है, तो ये खुदा की तरफ से वो नेमत मिल जाती है इंसान को। वो इनायत जो होती है खुदा की तरफ से, वो किसी न तरीके से मिल जाती है। लेकिन आपने इस नियत से आगे लोगों को सेंड करनी है ताकि हमारा इसमें फायदा हमारा ही है। हम लाइसेंस बनवा लेंगे, हमारा फायदा है। हम हेलमेट पहन लेंगे, हमारा फायदा है। हम 18 साल से कम और बच्चों को बाइक नहीं देंगे, उसमें हमारा फायदा है, दूसरों का फायदा है। अपना भी फायदा सोचें, दूसरों का फायदा सोचें, अपनी जान का ख्याल करें, दूसरों की जान को भी ख्याल करें। जो जाने होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, जिनके प्यारे चले गए हैं, आप जान की कीमत जानना चाहते हैं तो उनसे पूछें। इसलिए इस नियत से लाजमी शेयर करें ताकि लोग इससे देखें, इससे फायदा उठा सकें, लोगों को इसमें आसानी मिल सके, हेल्प मिल सके। जिन लोगों को देहात के रहने वालों को बेचारों को पता नहीं है, मुश्किलात आ रही हैं, तो वो इससे हेल्प लेके अपना टाइम भी ज़ाया ना करें, अपना पैसा भी ज़ाया ना करें। जहां से उनको आसानी लगती है वहीं से वो बनवा लें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत हो के अल्लाह हाफिज़।